हेलो बच्चों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले बच्चों आपको मैं 1 मिनट का एक ब्रीफ दूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या था। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है 4 पॉइंट उसमें थी कि क्या था बच्चों ना। पहला जो पॉइंट था कि एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व्ड continuously in the form of radiation or wave that is called radiant energy. Second point था these waves consist of both electric and magnetic field which are perpendicular to each other and also with the direction of propagation थी, they are in same phase था। जब हम थर्ड पॉइंट में हम जाते हैं कि दे ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और जो फोर्थ था वो था कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपैगेशन। बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मेरिट्स क्या थी ना डिमेरिट्स क्या था ना। उसका जो मेरिट्स था वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सारे उसके मेरिट्स थे। बट अगर हम डिमेरिट्स की बात करते हैं ना, डिमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, डिमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बच्चों, इसमें दो डिमेरिट्स थी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक जो है बच्चों, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और जो सेकंड है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? सो दो चीज डिमेरिट्स है, टू थिंग्स आर इन डिमेरिट्स, वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अदर वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जानने से पहले ब्लैक बॉडी क्या होता है और ब्लैक बॉडी क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक ड्रॉबैक बन के आया है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है ना, ब्लैक कलर होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर। बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं पता है आप जरूर इस वीडियो को देखना है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है और उसका क्या रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल भी आज है कि नहीं, बिल्कुल मन को शांत कीजिए, है कि नहीं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आज पढ़ाई को शुरू करते हैं। आइए। सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है ना, ब्लैक बॉडी क्या है और ये क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ड्रॉबैक्स बन के आया है, उसके बारे में देखेंगे। बच्चे, ऑब्वियसली बात है, साधारण जो है बच्चे जो 10 से 11th को आते हैं और वो क्या करते हैं ना, जब सुनते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है ना, ब्लैक बॉडी। एक बच्चे को मैंने पूछा, बेटा बताओ ब्लैक बॉडी क्या होता है? बोला शायद एलिफेंट को आपने तो देखा होगा। मुझे बोल रहे एलिफेंट को तो आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल आपने देखा होगा। ये कैसा देखने के लिए होता है ना, ब्लैक कलर की, बड़े बड़े होते हैं कि नहीं, तो दूर से दिख जाते हैं। बोला सर वही ब्लैक बॉडी होगा। अम्ब्रेला देखा, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला? मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल देखा हूं। तो बच्चे का ये सोच है कि ब्लैक बॉडी का मतलब उसकी कलर जो है ब्लैक है। कई बार बच्चे तो एग्जाम में भी लिख देते हैं, जब आप कॉपी चेक करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बच्चा क्या करता है, इसके बारे में कहानी लिख देता है। वो देखने के लिए काला है, वो बड़ा है, वो ऐसे है, वो ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। बच्चे, ऐसा नहीं है, आप बी सीरियस ना, मैं बताता हूं। देखो, ब्लैक बॉडी अगर हम देखते हैं कि एक बॉडी है जो ब्लैक कलर का है, ऐसा नहीं है, उसको हम ब्लैक बॉडी नहीं कहते हैं। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ब्लैक बॉडी बच्चे क्या होता है ना, द ऑब्जेक्ट
which is a perfect observer. लेकिन पहला चीज, इट इज नॉट लुक्स ब्लैक। पहला जो हम पॉइंट देखते हैं, ये ब्लैक दिख जाए ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब जो ब्लैक से नहीं दिखता है, यह ब्लैक से नहीं होता है। दूसरी बात हम देखते हैं, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन को मैं आपको बताता हूं ना। इट इज ए परफेक्ट ऑब्जर्वर और perfect emitter of energy। तो बच्चे ये ध्यान से देखो कि परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट एमिटर। ऑब्जर्व है कि नहीं, जो अंदर लेता है, एमिट मतलब जो बाहर निकालता है कि नहीं, तो इसको कहते हैं ऑब्जर्व एंड एमिट। सो जितना, अगर एक इंसान, सिंपली से एग्जांपल में बता रहा हूं, एक इंसान ने 2 लीटर पानी पी लिया, लेकिन ऑब्जर्व किया पानी को, लेकिन ये पानी है, मेरे हाथ में पानी है। अगर मैं इतनी पानी पी लिया और उतना ही निकाल दिया, मीट कर दिया, है कि नहीं, ऐसे ऑब्जर्व। और आप जानते हो मीट कैसे होता है, बताने की जरूरत नहीं है। सो जितना ऑब्जर्व होता है उतना ही अगर एमिट कर देता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, मतलब एनर्जी। हम एक एग्जांपल बताऊं पानी का, बट ऐसा नहीं। द परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट एमिटर। देखो, ऑब्जर्व जितना करेगा उतना ही एमिट कर देगा, तब उसको कहेंगे ब्लैक बॉडी। दूसरी बात हम देखते हैं कि 100% ऑब्जर्वर, दूसरा अगर देखते हैं कि 100% ऑब्जर्वर और 100% एमिटर ऑफ 100% कितना है, जितना ऑब्जर्व करता है उतना ही एमिट करता है, कुछ भी अपने लिए रख नहीं छोड़ता है। समझ पा रहे? तो उसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताया हूं, आप कोई एक याद रख सकते हो, ठीक है। सो सपोज आप सोचोगे कि सर ये ब्लैक बॉडी का क्या एग्जांपल बता दो, कौन सा हो सकता है ना। मैं लिखता हूं आयरन बल्ब, या आयरन रॉड भी ले लो, आयरन बल्ब। ये आयरन का बॉल है, गोल सा दिखता है कि नहीं दिखता है, ना दिखता है। दूसरी बात है, इसको मैंने हीट किया, आयरन बॉल को मैंने क्या किया ना, इसको हीट किया, गर्म किया। आप लोगों ने देखोगे कि जो आयरन इंस्ट्रूमेंट है, जो लोग बनाते हैं आयरन से, लोहे का चीज जो बनाते हैं, वो पहले गरम करते हैं। गरम करने के बाद क्या करते हैं, जो पूरा गरम हो जाता है उसको पीट पीट करके, या हथौड़े से या किसी भी लेकिन ऐसे प्रेशर दे करके उसको मोल्ड या अलग अलग शेप में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चे उसी को याद करो कि आयरन ऑब्जेक्ट जो है, इसको मैंने हीट किया, ये आयरन ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। अब क्या हुआ ना, जो आयरन ऑब्जेक्ट को मैंने हीट किया, है कि नहीं, इसको मैंने हीट किया। हीट जो बच्चे करते, आप अगर ध्यान से खड़े होके देखोगे जो लोहे का काम करते हैं, आपको तो ही समझ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं समझ आएगा जब देखोगी कहीं पे रोड पे साइड में भी लोहे का काम करने वाले मिल जाते हैं। तो ये क्या करता है, पहले रेड कलर हुआ, फिर रेड से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर येलो से क्या होता है ना, व्हाइट हो जाता है, फिर व्हाइट से ब्लू हो जाता है। इसका मतलब टाइम टू टाइम वो अपना कलर को चेंज करता है। स्टार्टिंग में
वो रेड कलर था, है कि नहीं। स्टार्टिंग में क्या था, वो आयरन बॉल है, और हीट किया तो रेड कलर, फिर जाके येलो हो गया, फिर व्हाइट हो गया, फिर ब्लू। टाइम टू टाइम इसकी कलर चेंज हो रहा है, समझ पा रहे। तो ये जो कलर क्यों चेंज हो रहा है इसकी, यही जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ड्रॉबैक बन करके खड़ा हो गया। कौन सा? चेंजिंग ऑफ कलर फ्रॉम टाइम टू टाइम इज द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। समझ पा रहे? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई इसके पीछे क्या रीजन क्या है कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस बन के आया है, देखते ना। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे बच्चे देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है, क्या कहता है ना, एनर्जी ऑब्जर्व्ड और एमिट व्हाट कंटिन्यूअसली। क्या है? दोबारा से बोलो मेरे साथ, कंटिन्यूअसली, लगातार लगातार। यहां पे देखो, मैं यहां पे बताता हूं, एक सन है, सनलाइट है कि नहीं, एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, ये सन है, SUN सन है कि नहीं। यहां से रेज निकलता है, सन रेज है कि नहीं। ये कहां तक आता है? हमारे तक आता है। कहां तक आता है? सन रेज। ध्यान से देखो, यहां से यहां से यहां से यहां से ये अर्थ तक आ जाता है। कहां पे? ये अर्थ, जहां पे हम रहते हैं, यहां। समझ पाए? सो सन से लेके अर्थ तक ये जो रे आती है कि नहीं, वो सनरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, EMR भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कहना क्या था कि जो रेडिएशन रिलीज होती है, एमिट होता है या कहीं पे जाके ऑब्जर्व होता है, ये कैसे? कंटिन्यूअसली, बिना रुकावट के, बिना ब्रेकअप के। ये क्या है ना, कंटिन्यूअसली सन से लेके अर्थ तक या हमारे तक रेस पहुंच रहा है। समझ पा रहे? ठीक। अब देखो कि जो कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो इसका मतलब जो रेज है ये क्या है? एक थ्रेड की तरह, एक धागा की तरह हो सकता है, ठीक है। अब एक लंबी धागा का एक एग्जांपल सन में बांध दो या अर्थ में बांध दो, एक पूरी एक लाइन की तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे। किसके हिसाब से ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से। समझ पाए? लेकिन बच्चे यहां पे कुछ लिमिटेशंस आया है। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको डिस्प्रूव किया। कैसे डिस्प्रूव किया? वो कहता है कि ये है अकॉर्डिंग टू, जो कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EMWT। बट जब देखा गया कि यहां पे इसके हिसाब, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से अगर देखते हैं कि जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, that is called, is directly proportional to intensity। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड क्या है याद है? नहीं है तो वीडियो को जरूर देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव वाली वीडियो है ना। हाइट ऑफ द क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, वो थी। अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखो कि अगर आयरन बल के एग्जाम्पल लेता हूं, जब हम एनर्जी की बात हम करते हैं, ये इंटेंसिटी के ऊपर या स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इस आयरन बल का कलर, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, कलर डू नॉट चेंज।
ध्यान से इसका कलर जो इतने वेरिएशन आ रहा है, इतने चेंजिंग हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कलर इसके हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, बट कलर चेंज होता है। कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है ना, ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करके ये डिपेंड करता है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। इसलिए बच्चे देखो, जब हम जो विबगर है, 7 कलर है, वो कैसे होता है, VIBGYOR। तो इसलिए रेड का फ्रीक्वेंसी जो है कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी लेस है। और जो ब्लू कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी मोर है। समझ पा रहे? यहां पे क्या है ना, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आयरन बल्ब हमने हीट किया है, उसकी कलर या फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होता गया। सबसे कम रेड की फ्रीक्वेंसी है, और सबसे यहां पे जो कलर में हम देखते हैं कि जो आयरन बल्ब को हम हीट करते हैं उसकी कलर जो है सबसे जाके ब्लूइश हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है, सॉरी, ये डिपेंड करनी चाहिए किसके ऊपर ना, कंटिन्यूअसली जो है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, या स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है ना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, लैम्ब्डा या वेवलेंथ, न्यू या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए टाइम टू टाइम उसके क्या होता है, कलर में बदलाव आता है। क्या होता है, कलर में बदलाव आता है। ये प्रूफ है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करता है। कैसे करता है, थोड़ी देर का, अगर 10 मिनट या 15 मिनट हीट किया, रेड कलर हुआ, फिर थोड़ा हीट किया, येलो हो गया, फिर थोड़ी देर और हीट किया, व्हाइट होगी, व्हाइटिश हो गया, फिर ब्लूइश हो गया। इट इज प्रूफ दैट व्हाट ना, एनर्जी absorbed or emit not continuously but what, discontinuously। यही चीज है, यही जो है कंक्लूजन जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमें मिला है। क्या है ना, एनर्जी ऑब्जर्व और एमिट, ऑब्जर्व हो रहे या एमिट हो रहे, वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है। लेकिन आगे जाकर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जरूर पढ़ेंगे, वो कैसे जाता है ना, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे पैकेट, गिफ्ट पैकेट मान के चलो, है कि नहीं, छोटे छोटे गिफ्ट पैकेट की फॉर्म में जाते हैं, छोटे छोटे पैकेट, टाइम टू टाइम, लेकिन पैकेट फॉर्म में ये सन से लेके हमारे तक पहुंचता है। तो यही जो है क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्या है, ड्रॉबैक या लिमिटेशन है, जिसको ब्लैक बॉडी हम कहते हैं। इसी ने क्या किया, प्रूव किया कि जो एनर्जी ट्रैवल करता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली ना होके डिसकंटिन्यूअसली ये ट्रैवल करता है। समझ आए? तो इसलिए बच्चे पूरे जितने भी वीडियो शुरू से सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूँ, जरूर उसको देखना है। और असाइनमेंट्स में थोड़ी दिन में अपलोड कर रहा हूँ उसको, एक ने टॉपिक वाइज से, लेकिन जिस में न्यूमरिक है वो न्यूमरिक वाला है, जिसमें रीजनिंग है वो रीजनिंग वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी एक एक वीडियो मिस नहीं करना है। और मैं हूँ बट डॉक्टर प्रदीप जेना है कि नहीं, आपके लिए ये चैनल बनाया हूँ कि कोई
दूर दूर तक जो बच्चे हैं जिन तक कोई ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियली ऑब्स्टैकल है, इनके लिए ये चैनल बनाया गया। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और अगला वीडियो भी देखना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।